ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित के 44वें अध्याय के अनुसार बाबा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यानी श्री दत्त जयंती के दिन असहनीय खांसी और दमा उठने के कारण उन्होंने अपने देह की व्यथा सहने हेतु अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने की बात श्री महालसापति जी को बताई और कहा कि मैं अब अचेतन अवस्था में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे अचेतन शरीर को 3 दिनों तक संभालना। अगर मेरी चेतना नहीं लौटी तो मेरी समाधि बना देना। यह बात कहते कहते महालसापति जी के गोदी में सिर रखकर बाबा ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया। जब बाबा की धड़कनें रुक गई, सांसें थम गई, तो 2 दिनों बाद कई लोग कहने लगे कि बाबा अब यकीनन परलोक सिधार गए हैं, तो उनके पवित्र देह को विधिवत अंत्य संस्कारित करना जरूरी है। लेकिन महालसापति जी ने इस बात से इनकार किया और बाबा के वचनों का हवाला देकर कहा कि वे 3 दिन बाद यकीनन लौट आएंगे। और सचमुच महालसापति का यकीन सच हुआ और बाबा सचेतन अवस्था में फिर लौट आए। आज हम बाबा की इस अचरज भरी लीला पर रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 44 जो आहे त्याच्यामध्ये बाबांची एक प्रसिद्ध लीला आहे ती अशी की एकदा मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमा दत्त जयंती या दिवशी बाबांना दमा होतो आणि त्यानंतर ते आपले परमभक्त महालसापती यांना सांगतात की मी आता हे शरीर सोडून जातोय, 3 दिवस तू फक्त माझी वाट बघ, 3 दिवसानंतर जर मी परत नाही आलो तर हा माझा जो देह आहे तो तू समाधिस्थ कर. असं म्हणून बाबा आपल्या शरीराला म्हाळसापतींच्या मांडीवर मृतवत अवस्थेत सोडून निघून जातात. सर्वजण म्हणतात की आता बाबांचं हृदय बंद पडलेलं आहे, नाडी बंद पडलेली आहे, सर्व शरीर गार झालेलं आहे. म्हणजे एका मृत व्यक्तीची जी जी लक्षणं असतात ती सर्व लक्षणं दिसल्यावर सगळेजण असं म्हणतात की आता आपण या देहावर अंत्यसंस्कार करूया. परंतु म्हाळसापती असं म्हणतात की नाही, बाबांनी 3 दिवस थांबायला सांगितलं. असं म्हणून ते थांबतात आणि खरोखरच 3 दिवसानंतर बाबा त्यांच्या शरीरामध्ये पुन्हा प्रवेश करतात. ही कथा कृष्णाची सगळ्यांना माहितीच आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या लीलेमध्ये किंवा एवढ्या मोठ्या लीलेमधून बाबांना नक्की काय सांगायचं आहे हे कळत नाही. त्याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाका. साईं सच्चरित्र की कई लीलाओं में से ये
अद्भुत लीला है 3 दिन की समाधि। समाधियों के कई प्रकार हैं। संजीवनी समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, और उसमें ये 3 दिन की सहज समाधि। तो ये समाधि बाबा की बिल्कुल ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि जैसी ही है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि ज्ञानेश्वर महाराज जब बोलते हैं कि मैं समाधि में जा रहा हूं, तो वो अपने चारों ओर से दीवार उठवा लेते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। ओम साईराम। इसी कथन की पुष्टि के लिए कबीर जी कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। ओम साईराम, जिसका मायना है इस दुनिया में जो भी आता है, वो चाहे राजा हो या रंक, योगी हो या कंक, जाना तो सभी को है, पर इस दुनिया से रुखसत होने में जमीन आसमां का अंतर होता है। इस मायावी और नश्वर संसार से एक ज्ञानेश्वर महाराज ही जो मौत को स्वखुशी स्वीकारते हैं, बस वही सिंहासन पर चढ़कर किसी शहंशाह की तरह जाते हैं। बाकी जो मौत से घबराते घबराते जाते हैं, वे तो बलात् जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए मृत्यु के मुख में डाल दिए जाते हैं। मतलब मैं फिर से नहीं आऊंगा, ये उनको क्लैरिटी थी। बाबा भी यहां पे गए तो उसी भावना से हैं, लेकिन वो क्या कह के गए हैं कि यदि मैं आऊं, यदि शब्द में वो फर्क है थोड़ा सा, तो 3 दिन तक मेरा राह देखना, और यदि मैं नहीं आऊं तो फिर मेरी समाधि बना देना। तो ये समाधि, ये 3 दिन की समाधि ही क्यों? हकीकत में ना लिखते समय या फिर हम सब लोग जब भी अपने जबान पे आता है तो 3 दिन की समाधि, 3 दिन की समाधि बोलते हैं, लेकिन बहुत गहराई से अगर हम देखें ना, तो असल में ये 3 रात की समाधि है। क्योंकि दत्त जयंती के रात को 10 बजे बाबा अपना प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, वो रात जाती है, नेक्स्ट डे रात का 10 जाता है, तीसरा रात 10 जाता है, और फिर सुबह 3 बजे बाबा, ऐसा कथा कहती है कि वो अपनी आंखें खोलते हैं। मतलब 3 रातों की कहानी है, 3 दिन नहीं है। और ये 3 रातों का महत्व कठोपनिषद में नचिकेता यमधर्मराज संवाद में बहुत बखूबी उभर के आती है, ये 3 रातों का ब्यौरा। असल में ये कहानी की गहराई क्या है अगर तुम मुझसे पूछो तो, बाबा यहां पे यमधर्मराज बाबा को लेने के लिए नहीं आए हैं, बाबा स्वखुशी अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाए हुए हैं। तो ये ताकत है बाबा की। ओम साईराम। इसी बात की गहराई को जीसस अपनी अंदाज में कहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 25, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. जिसका मायना है, जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहेगा वो मार दिया जाएगा, पर इसके बदले जो अपनी जिंदगी मुझ पर कुर्बान करेगा वही अनंत जीवन पाएगा। For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. नॉर्मली संसार से जो व्यक्ति उठता है या हर जीव जो मरता है, वो स्वखुशी से नहीं मरता, बल्कि यमराज बलात् उसको ले जाते हैं और व्यक्ति रोता रोता जाता है। लेकिन यहां पे जैसे मानो मृत्यु के साथ बाबा वधू की तरह अपनी वरमाला डाले हैं। ओम साईराम। इसी बात की पुष्टि करते हुए कबीर जी कहते हैं,
जिस मरने से जग डरे, मेरे मन में आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिसका मायना है, मौत की कल्पना मात्र से ये सारा जग कांपता है, पर वही मौत को लेकर मेरे मन में आनंद है। मैं तो 1000 आंखों से ये राह देख रहा हूं कि कब मरूं और कब पाऊं उस पूर्ण परमानंद को, जिससे ये अतृप्त और अधूरी दुनिया बनी है। जी, वो मृत्यु है, उन्होंने खुद चुना है इसको, और इसीलिए इसकी जो लीला की जो गहराई है वो कठोपनिषद से जा मिलती है। कठोपनिषद की कहानी भी यही कहती है कि एक बार नचिकेता के पिताजी उनसे रुष्ट हो जाते हैं किसी बात से, और मैं तुझे यमधर्मराज को दे दूंगा ऐसा करके डरा करके बोलते हैं। तो बच्चा इतना सेंसिटिव रहता है कि पिता का वचन को निभाने के लिए वो यमलोक चले जाते हैं, मतलब मृत्यु को स्वीकार करते हैं, ऐसा बोलना होगा। अब वो कहानी कहती है, क्योंकि यमधर्मराज के पास फेंका नहीं गया था वो नचिकेता को उठाने के लिए, मतलब उनकी मृत्यु की घड़ी आई नहीं थी वो बच्चे की, उस बच्चे की घड़ी मृत्यु की अभी करीब नहीं आई थी, और वो बच्चा स्वखुशी से यमलोक पहुंच जाता है। और क्योंकि वो स्वखुशी से पहुंचा है वहां पे, तो उनको अटेंड करने के लिए यमधर्मराज नहीं है वहां पे, वो किसी और काम में है, ऐसी कथा कहती है। और वो 3 दिन तक वो बच्चा वहां पे भूखा और प्यासा वो उनके द्वार पे पड़ा रहता है। और 3 दिन के बाद जब आता है तो लोग बताते हैं कि ये बच्चा, तो बोलता रही इनको तो मैंने लाया ही नहीं, तो ये बच्चा आया कहाँ से। और फिर वो बच्चा सब कहानी बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा डांट के कहा और फिर मैं चला आया। तब यमराज कहते हैं कि तेरा समय तो आया ही नहीं था, तू असमय आया है, और ऊपर से एक तो वो तूने ऋण चढ़ाया मुझ पे कि तू असमय यहाँ आया है, और दूसरा 3 रात तक जो तूने खाना और पानी नहीं मिला तुझे, तो जो मेहमान नवाजी में जो मुझसे चूक हुई है, अब उसके बदले में मैं तुझे 3 वर देना चाहता हूं, तो मांग ले। वो बोलते हैं तुझे क्या चाहिए बता दो, राज चाहिए क्या, या फिर कोई, मैं तुम्हें कोई बड़ा सा राजा बना देता हूं, तुम्हें मैं इतने जवाहरों से भर देता हूं, तुम्हारी इतनी आयु बढ़ा देता हूं, और चिर यौवनता तुम्हें प्रदान करता हूं। ऐसे कई तरह के प्रलोभन देते हैं यमराज नचिकेता को। लेकिन नचिकेता भी वो उनमें से थे जो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये बता दो, ये मृत्यु का रहस्य क्या है। और यमधर्मराज कई तरह का प्रलोभन से उसको फिर से मतलब डुबोना चाहता है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। आखिर में यमधर्मराज वो जो गुप्त किल्ली हैं, वो 3 रात वहां रुकने का, एक एक रात की कीमत के तहत वो वरदान देते हैं। ऐसी वो पूरी कहानी है जी। तो वो कहानी के साथ ये 3 दिन की समाधि बहुत मेल खाती है। यहां पर भी बाबा शरीर को पूरी तरह से मृतवत नहीं बल्कि मृत्यु को स्वीकारते हुए वो चले गए हैं। भरावी एका एकी भवंडी, तेवी निचेष्टित देह दांडी, म्हाळसापतीने दिधली मांडी, आशाती सांडिली इतरांनी। मृत्युवत पड़ा रहना एक अलग चीज है और मृत्यु को उपलब्ध होना एक अलग चीज है, बल्कि मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकारते हुए वो चले गए थे। लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर से आते हैं, जैसे मानो वो 3 रातों का पूरी विद्याएं लेकर के फिर से आंखें खोल के, मतलब जाग करके जैसे संसार को देख रहे हो, जैसे स्वप्न सृष्टि से उठ करके फिर से संसार को देख रहे हो। ये कथा हमें सबसे पहली बात तो ये बता रही है, ये गहराई दे रही है कि जब तक कोई व्यक्ति ये 3 दिन की समाधि, 3 दिन मृतवत जब तक पड़ा ना रहे, उस पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि ये सिर्फ बाबा की कहानी नहीं है। अगर हम जीसस का लाइफ भी देखते हैं तो वो फ्राइडे के दिन क्रूसीफाई होते हैं और संडे को उनका फिर से रिजरेक्शन होता है। और सेम किस्सा है गुरु नानक के जीवन में। वो मर्दाना अपने शिष्य के साथ एक बार नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं
और मर्दाना मतलब नदी के किनारे बैठ के देख रहा है गुरुदेव को अपने स्नान करते हुए। वो जो एक डुबकी लगाते हैं वो उठते ही नहीं वापस वो नदी पर से। तो मर्दाना जाकर के वो नदी में छलांग लगा करके वो खोजते हैं उनको, लेकिन उनका बॉडी तक नहीं मिलता। गांव में जाकर के सबको बता देते हैं कि नहीं वो डूब गए, वो मुझे नहीं मिले करके। 3 दिन के बाद वापस उसी समय जब वो स्नान के लिए जाते हैं मर्दाना, तो नदी में से उठ के वो बाहर आते हैं और पहला वचन जो देते हैं वो एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होहे ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सतनाम। तो वहां पर भी फिर 3 दिन की समाधि। तो ये ऐसी कुछ विभूतियां जिन्होंने मतलब वो 3 दिन की समाधि का अनुभव बाबा के अलावा और भी कुछ लोगों ने किया था उनसे पहले। तो बाबा ये लीला के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि हर भक्त को साधना के ये शिखर तक पहुंचना चाहिए, अदरवाइज उनको ये लीला दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो मेन सवाल ये है कि वो समाधि की अवस्था तक कोई व्यक्ति किस बुनियाद पे पहुंचता है। साधना में 2 तरह के मार्ग है, एक चंद्र मार्ग कहा गया है और एक सूर्य मार्ग। चंद्र मार्ग यानी शीतल और सूर्य मार्ग यानी ताप से भरा हुआ, पुरुषार्थ से भरा हुआ, परम पुरुषार्थ से भरा हुआ। और चंद्र मार्ग यानी समर्पण का मार्ग, पुरुषार्थ के बगैर समर्पण कर देना। और जो सूर्य मार्ग है, परम पुरुषार्थ को उपलब्ध होने के बाद, चरम सीमा पे पहुंचने के बाद वहां हार मान करके मतलब शरणागत होना। तो ये बुनियादी फर्क है। इसको चरित्र में 16वें अध्याय में बाबा बोलते हैं, एक आदमी विहंगम मार्ग का अधिकारी होता है वो सूर्य मार्ग, और दूसरा परंपरा सोपान मार्ग का अधिकारी होता है वो चंद्रमार्ग। तो अपने जीवन काल में जो बुनियादी परम पुरुषार्थ करता है, अध्यात्म के लिए जीता है, अध्यात्म के लिए मरता है, तो वैसा ही व्यक्ति एक दिन मृत्यु को निगल जाता है। यहाँ पे ये 3 दिन की जो समाधि है हकीकत में वो मृत्यु को निगल गए बाबा। मृत्यु को निगलने के बाद अब मृत्युंजय होकर के वो उन्होंने आंख खोला। तो एक तरह से देखा गया तो मृत्यु उसी क्षण खाक हो गया। उसके बाद बाबा वापस, ऐसा लिखा गया है कि 30-40 साल उसके बाद भी बाबा जिए, लेकिन उसके बाद अगर उनकी समाधि भी अगर हम बोलते हैं तो हकीकत में वो समाधि थी ही नहीं। वो तो 40 साल पहले ही उन्होंने मृत्यु को खाक कर दिए थे। तो ये जो 3 दिन की समाधि है उसकी जो गहराई पुरुषार्थ से, साधना के प्रारंभिक दशा में हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं। लेकिन अगर समझो कुछ लोग हैं जो वो परम पुरुषार्थ से कुंडलिनी को जगाने की ताकत नहीं रखते हैं, और अगर कुंडलिनी नहीं जागेगी तो प्राणों का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, और अगर प्राणों का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा तो प्राणों को ब्रह्मांड में कैसे चढ़ाएगा कोई। मतलब ये पूरी जो लीला है वो कुंडलिनी के जागृत होने पर निर्भर करती है। अगर कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है
तो प्राणों का ऊर्ध्वगामी नहीं होगा। प्राण अगर ऊर्ध्वगामी नहीं होगा तो ब्रह्मांड तक नहीं चढ़ाया जा सकता। और कुंडलिनी सिर्फ उसी व्यक्ति की जागती है जो परम पुरुषार्थ करता है। अगर परम पुरुषार्थ अगर मेरे जीवन में नहीं है तो कुंडलिनी नहीं जागेगी। केवल समर्पण से, केवल भक्ति से, केवल ध्यान से वो अवस्था को उपलब्ध नहीं हुई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति हमारे जीवन में उतर सकती है, मोक्ष नहीं। जी, ऐसी कई चीजें ये लीला खोलती हैं। और बाबा ये जो 3 दिन मृतव्रत पड़े हैं, इसके ऊपर चरित्र में एक ओवी आती है, बहुत ही मार्मिक ओवी है, अध्याय 44, ओवी नंबर 92। भक्त कार्यार्थ जो भागला, परमानंदी लय लागला, कैसा आधी जाई प्रबोधिला, अकळ लीला तयाची। भक्त कार्यार्थ जो भागला, मतलब भक्त कार्य के लिए जो थक गया। भक्त कार्यार्थ जो भागला, परमानंदी लय लागला, कैसा आधी जाए प्रबोधिला, अकल लीला तयाची। तो यहाँ पे बोला गया है जो सारा जीवन भक्तों के लिए जिए, भक्तों के लिए मरे, और इतनी थकान लेकर के जैसे मानो विश्रांति के लिए वो 3 दिन की समाधि में गए थे, ऐसा ये वो भी कह रहा है। तो वो 3 दिन की समाधि पर इनका हक था, ऐसा ये वो भी कह रहा है। इतने थके हुए थे, इतनी सेवाएं की थी उन्होंने भक्तों के लिए कि थक गए थे और समाधिस्थ हुए। वो मतलब वो समाधि नहीं है, हकीकत में वो थकान मिटाने के लिए विश्रांति में थे वो 3 दिन, ऐसा बोला गया है। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु को कैसे उपलब्ध हो सकता है? जागना तो अनिवार्य था, इसलिए वो जाग गए, ऐसा ये वो भी कह रहा है। तो बहुत गहन लीला है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि ये लीला के पीछे ये जो 2 चंद्रमार्ग और सूर्यमार्ग की जो गहराई है ना, वो ज्यादा साफ खुलती है, ऐसा मुझे लगता है। एक परंपरा सोपान और एक दूसरा विहंगम मार्ग, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं खुलेगी तो फिर कोई व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा मुझे लगता है। कृष्णाजी, विवेचन तर खरंच खूप उत्तम झालं, परंतु एक प्रश्न पडतो की बरेच लोक 3 दिवस बाबा समाधीमध्ये होते, म्हणजे 72 तास बाबा समाधीमध्ये होते असं म्हणतात। आता 72 तास 3 दिवस आणि तुम्ही इथे म्हणता 3 रात्र, तर ह्या 2 पैकी नक्की काय आम्ही मानायचं, याच्यावर कृपया आम्हाला मार्गदर्शन करा। बाबा की इस लीला के बारे में कई लोग कहते हैं कि बाबा ने 3 दिन यानी 72 घंटे अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाया था और वे अचेतन अवस्था में 72 घंटे थे। लेकिन आपके विवेचन से तो ये पता चल रहा है कि 72 घंटे नहीं बल्कि 3 रातें। तो फिर असल में कितना समय बाबा ने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाया था, इस बात पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। असल में अगर हम चरित्र के 44 अध्याय को गहराई से देखेंगे ना, तो बाबा मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा को रात को 10 बजे अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाया, ऐसा ब्यौरा आया है चरित्र में 44 अध्याय में। तो उस समय मालसापति के मांडी पे अपना सर रख करके समाधिस्थ हो जाते हैं, और वो लीला कहती है कि नेक्स्ट डे 10 बजे रात को कितना 24 घंटा हुआ, और फिर उसके नेक्स्ट डे रात के 10 कितना 48 घंटे हुए, और वो रात 10 बजे के बाद सुबह 3 बजे बाबा जागृत हो जाते हैं, आंखें खोलते हैं। तो कितने घंटे हुए? 48 और 3 बजे तक मतलब 5, 53 घंटे। असल में बाबा अगर आर्स की अगर हम बात करते हैं तो 53 घंटे की समाधि थी वो, 72 घंटे की समाधि नहीं थी, ना 3 दिन की समाधि थी। और ये बात क्लियरली चरित्र में मेंशन है, मतलब ऐसा। रात्रीचा समय झाले 10, तेव्हाचा हा प्रकार पहा, स्तब्ध झाले जन आहा, काय अवचित हा प्रसंग, ऐसी भवती न भवती होता, पूर्ण झाली दिनत्रय यत्ता, पुढे पहाटे 3 वाजता, चेतना येता आढळली। और वो 53 का शायद
महत्व इतना बड़ा है कि वो 53 घंटे अगर तुम अपने शरीर को त्याग सको, मतलब मृत्यु के मुख में फेंक सको, तो पूरा ब्रह्मांड के नायक बनकर के फिर आंखें खोल सकते हो, शायद बाबा ये बता रहे हैं। और वो 53 घंटे का महत्व शायद इसीलिए है कि ये साईं सच्चरित्र भी 53 अध्याय का है। अगर ये 53 अध्याय मेरी जीवनी को अगर तुम समझ सको, मेरे हृदय को तुम समझ सको और अगर वैसा जी सको, तो ये 53 अध्याय जिस दिन तुम्हारे हृदय में उतरेंगे तो तुमको ये 53 घंटे की समाधि तक ले ही जाएगी, ये बोल रहे हैं बाबा। कृष्णाजी, बाबांच्या 3 दिवस त्यांनी जी समाधी घेतली त्याचं वर्णन आणि त्याचं जे विवेचन आहे, त्याच्या पाठीमागचं जे गूढार्थ आहे, तो आपण खूप उत्तम पद्धतीने समजून सांगितलं. खरोखर एखादा सामान्य माणूस खूप कष्ट करतो आणि ज्यावेळेला तो थकतो त्यावेळेला तो अधिकाराने म्हणतो की आता मी खूप काम केलं आहे, मी थकलेलो आहे, आता मी झोपतो. म्हणजे ज्यावेळेला तो काम करून थकतो त्यावेळेला तो निद्रेचा अधिकारी होतो, त्यावेळेला तो निद्रेचा विचार करतो. परंतु बाबांसारखे समर्थ सद्गुरू ज्यावेळेला या विश्वाची सर्व भक्तांची सेवा करून थकल्यासारखे होतात त्यावेळेला ते समाधीचा विचार करतात. बाबा जणू आपल्याला हा संदेश देत आहेत की जर समाधीचा अधिकारी व्हायचं असेल तर शरीर, मन आणि बुद्धी हे झिजल्याशिवाय ते होणार नाही, लोकसेवेशिवाय ते होणार नाही. हे बाबांनी स्पष्टपणे हा प्रत्यय आपल्याला दाखवून दिला आणि कृष्णाजींनी फार सुंदर विवेचन केलं. खूप सुंदर कृष्ण. ओम साई राम. इस लीला का सार, इस पावन लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है. पहला, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः. भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3. इस श्लोक का भावार्थ करते हुए श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे कोई सैनिक समरांगण में युद्ध करते हुए शत्रु के बाणों से अपने शरीर के पुर्जा पुर्जा उड़ रहा हो, फिर भी उन घावों की और अपनी जान की परवाह किए बगैर जो आगे ही बढ़ता जाता है, बस वही एक धैर्यवान, पराक्रमी और साहसी योद्धा विजय रूपी लक्ष्मी के राज्यासन पर विराजमान होता है. वैसे ही ब्रह्मज्ञान के आस्था रूपी महासागर में करोड़ों करोड़ों भक्त गोता लगाते हैं, परंतु परम प्राप्ति के किनारे पर पहुंचने वाला कोई एकादा ही ईमान वाला होता है. दूसरा, इस संसार में अनगिनत कर्मयोगी, अनगिनत भक्त, अनगिनत ध्यानी, तपस्वी और अनगिनत योगी है, जिनकी कामना तो आसमान को छूने की है, पर जिनका कदम जमीन से उठता ही नहीं, उनका प्राण अधोमुखी ही रहता है. ऐसे करोड़ों करोड़ों आध्यात्मिक वीरों में कोई एखादा भक्त होता है जिसका प्राण ऊर्ध्वमुखी, माने प्राण ऊपर की तरफ बहता है. मिसाल के तौर पर बाबा के ही अनगिनत भक्तों में बाबा केवल काका साहेब दीक्षित की ही पुष्टि करते हैं कि इसका प्राण ऊर्ध्वमुखी हो चुकी है, इसीलिए इसे मैं विमान मार्ग से ले जाऊंगा. सारा संसार का प्राण नीचे संसार और उसकी भोग विलासिताओं में ही बहती है, तो केवल एक सच्चा वैरागी और ईमान वाले का प्राण ही ऊपर ब्रह्मरंध्र की ओर बहता है. तीसरा, प्रणवो धनु क्षरो आत्मा तल्लक्ष्य ब्रह्म मुच्यते. वैसे तो हर भक्त, कर्मयोगी, हर जपी तपी सन्यासी, हर ध्यान धारणा समाधि संपन्न योगी तो लायक ही होता है, पर अपने प्राण, पुरुषार्थ और ईमान की धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को बिठाकर परब्रह्म तक पहुंचने वाला ब्रह्मांड नायक तो कोई एक ही होता है. और अंत में इस संसार का मिथ्यत्व का ज्ञान जिसके रग रग में बस चुका हो, इस संसार की आसक्ति जिसकी गिर गई हो और जो वैराग्य के सिंहासन पर स्थिर हो चुका हो, वही इस पावन मृत्यु को जी सकेगा और जीत भी सकेगा.
वो धार्मिकता धार्मिकता नहीं, वो आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता नहीं, जिसमें मिटने की मिठास नहीं। वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ती ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरुकृपे वीण दुर्घट। कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहूनी कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।